Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब देख रहे हैं मार्केट के अंदर कई सारी वॉलेटिलिटीज़ हमारे को देखने को मिल रही हैं। मार्केट के अंदर टैरिफ के ऊपर कई बारी न्यूज़ेज़ आ रही हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन हमारे को देखने को मिले हैं। येस्टरडे आई वॉज रीडिंग अबाउट फ्यू ऑफ द न्यूज़, जिसके अंदर एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिली, मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो इस न्यूज़ को शेयर करता हूँ मैं आप सबसे। एक न्यूज़ आई जिसके अंदर MS धोनी, दीपिका पादुकोण, अश्नीर ग्रोवर आर अमंग दोज हु इन्वेस्टेड इन दी ट्रबल ब्लू स्मार्ट। एक वन ऑफ द कंपनीज जिसके अंदर जेंसोल इंजीनियरिंग बेसिकली कंपनी थी जिसकी सब्सिडरी थी ब्लू स्मार्ट। बेसिकली सब्सिडरी नहीं थी, बेसिकली वो उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती थी। इसके ऊपर एक न्यूज़ आई जिसके अंदर सेबी ने एक बैठक बनाई और सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर भी निकाला है। देखते हैं इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या आया है। तो इसके अंदर कई सारे बड़े लोगों के पैसे फंस गए हैं। देखते हैं कैसे हम इन सारी न्यूज़ से बच सकते थे। हमारे को जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे को हेल्प कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग आवर कैपिटल। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे को अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही हमारी विकेट है जिसको हमारे को संभाल के रखनी है। यही हमारी कैपिटल है जो हमारे को ज़िंदगी भर मार्केट में काम करने के लिए रहनी चाहिए। तो मैनी ऑफ द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दिस, देखते हैं क्या अमाउंट। दीपिका पादुकोण was one of the earliest investor जिन्होंने एंजल फंडिंग इस कंपनी को दी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 million in 2019। बजाज कैपिटल MD मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज backed up the starter with $3 million along with various other angel network and Rajat Gupta. Last year the company raised $24 million in pre-series of B funding from Dhoni's family office, Sumant Sinha of Renewable Power, Swiss Asset Management Firm. इसके अलावा Ashneer Grover has also come under the scanner against in the Shark Tank and invested nearly about 1.5 crore in Blue Smart and others. SEBI has ordered 50 lakh has been diverted to invest in Grover startup, थर्ड यूनिकॉर्न एंड वेरियस अदर्स। इसके ऊपर न्यूज़ेज़ वगैरह जो हैं वो आई हैं। जेंसोल के ऊपर लोन था फॉर अबाउट 978 करोड़ विच इज़ फ्रॉम इरिडा एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नाउ विच हैज़ बीन यूज्ड शुड बी यूज फॉर 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसके लिए ये लोन यूज़ होना था। तो एक बारी पूरा केस समझते हैं, क्या सेबी ने ऑर्डर निकाला है एंड क्या हुआ है इसके प्राइस के अंदर। दिस इज़ बेसिकली दी सेबीज इंटरिम ऑर्डर जो 15 अप्रैल को इसी वीक के अंदर आया है। ये ऑर्डर मैंने डाउनलोड कर लिया है। देखते हैं पहले क्या क्या इस ऑर्डर के अंदर था। थोड़ा सा क्विक रिकैप में ही चलूँगा मैं। सेबी इंटरिम ऑर्डर आया है जिसके अंदर जेंसोल इंजीनियरिंग, अनमोल जग्गी एंड पुनीत सिंह जग्गी जो बेसिकली इसके प्रोमोटर्स थे, इन सब के ऊपर इन सबको बैन कर दिया गया है फॉर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एंड दे हैव बीन बैंड फॉर किसी और कंपनीज के अंदर एज अ डायरेक्टर पोजीशंस भी नहीं रख सकते हैं। देखते हैं और क्या आया है इस ऑर्डर के अंदर। ये कंपनी के कुछ सेल्स वगैरह दे रखी हैं। कंपनी की सेल 1 करोड़ से बढ़ के बढ़ते नियरली अबाउट 1200 करोड़ रुपीज़ हो गई थी। कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम ज़ीरो प्रॉफिट इट हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 108 and 170 crores on yearly basis and this is the source from the screener.in। तो अभी हम screener.in पे भी चलेंगे एंड देखते हैं वहाँ से हमारे को क्या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट थी जिसके अंदर 6 करोड़ की इक्विटी कैपिटल थी, वो बढ़ के 38 करोड़ हो गई थी। कंपनी के रिजर्व्स फ्रॉम 6 करोड़ 606 करोड़ हो गए थे। बोरोइंग्स 3 करोड़ से बढ़ के 1045 करोड़ हो गई थी। इसके अलावा कंपनी की एसेट्स 1 करोड़ से बढ़ के 570 करोड़ हो गई थी एज ऑन डेट। जो कंपनी के अगेंस्ट जो ऑर्डर निकला है
इसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके पास जो होल्डिंग थी 70% से धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही थी, बट जो प्रमोटर थे वो अपने होल्डिंग जो है वो कम कर रहे थे। शेयर प्राइस, अगेन अ वेरी अमेजिंग चार्ट। In 2020 the share price was somewhere around 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़। यहाँ से बढ़ के ये शेयर प्राइस हो गया था फ्रॉम 80 रुपीज़ टू 1300 रुपीज़, एंड यहाँ से प्राइस गिर के रह गया है समवेयर अराउंड 120 और 30 रुपीज़। यानी किसी ने अगर 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगाए थे, यानी 1 लाख रुपए में अगर हम बात करें तो कितने शेयर मिल जाएंगे 1000 रुपये के हिसाब से, तो नियरली अबाउट 100 शेयर्स। 100 into 1000 इज़ 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए अगर किसी ने 100 शेयर लगाए थे तो आज की डेट में रेट रह गया अप्रोक्सीमेटली 100 क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़। यानी 90% ऑफ द कैपिटल हैज़ बीन वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन जेंसॉल इंजीनियरिंग। अब ये न्यूज़ जो आ रही है ये यहाँ पर नहीं आई है, ये न्यूज़ यहाँ पर आई है। सेबी ने भी जो इंटरिम ऑर्डर निकाला है वो यहाँ नहीं निकाला है, यहाँ निकाला है। तो इन्वेस्टर को बहुत कॉशियसली जो अपने पैसे हैं, हार्ड अर्न मनी है, उसको किसी भी कंपनी के अंदर लगाना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉप लॉस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारे को यूज़ करना चाहिए। देखते हैं और नीचे क्या आया हुआ है, रीसेंट डेवलपमेंट्स। वैसे तो मार्च 3 को केयर रेटिंग ने जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी न्यूज़ेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च एंड 4 मार्च को क्रेडिट रेटिंग इकरा एंड केयर दोनों ने इसकी रेटिंग जो है वो डी रेटिंग दे दी थी, यानी डिफ़ॉल्ट रेटिंग, जो कि हमारे को बोल रही थी कि इस कंपनी से दूर हो जाएं। तो अगर हम कहते हैं कि मार्च में हम इस कंपनी से एग्जिट हुए होते तो देखते हैं उसका क्या प्राइस होता। जिस दिन से इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड करा गया था उस दिन भी शेयर प्राइस ये गिरा था एंड इट वाज समवेयर अराउंड 400 रुपीज़। ये था हमारा, द डेट वाज समवेयर अराउंड 3 मार्च एंड दिस इज़ 4 मार्च। तो अगर हम उस दिन भी बेचना चाहते तो बेच सकते थे, 400 रुपये पे हमारे को एग्जिट मिल सकता था। वहाँ से भी शेयर हम बात करें तो 116 रुपये पे आ गया है। रीसेंट डेवलपमेंट्स इकरा की हमने बता दी। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हैं। रिसेंटली जब इसके ऊपर लेंडर से कि ये लेंडर्स की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके जो लेंडर्स थे वो इरिडा एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन थे, जिनको बेसिकली इस कंपनी ने इनसे लोन ले रखा था तो उनको पेमेंट्स देनी थी। तो जब इस टाइप की एक्सचेंज ने पूछा इनसे कि रिसेंटली डेवलपमेंट्स क्या हैं, तो इन्होंने एक लेटर दिया जिसके अंदर बोथ ऑफ द लेंडर्स कैटेगरी डिनाइड हैविंग इशूड सच लेटर्स। यानी इस कंपनी ने ऐसा लेटर दिया कि हमारी कोई भी ऐसे डिले नहीं है लोन्स की। यानी ये जो लेटर था जो इस कंपनी ने दिया वो भी फ्रॉड था। तो अगेन बिग न्यूज़ और सेटबैक्स फॉर द इन्वेस्टर्स, जो कि अभी सेबी की रिपोर्ट में आया है। इसके अलावा इसके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से इन्होंने लोन ले रखे थे। कुछ अमाउंट अनपेड थे, कुछ एक्चुअल पेमेंट जो रेज होनी आने वाले टाइम में होनी है। इरिडा से ये सारे लोन्स थे जो इनके थे। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी हुई थी इस कंपनीज के अंदर जो सेबी के ऑर्डर में आया है, यानी कैम्ब्रिज वेंचर्स, मैट्रिक गैस, परम केयर, ये सारी इन्होंने कुछ और कंपनीज बना रखी थी जिसके अंदर बेसिकली फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो यानी कंपनी का मेन पर्पस क्या था, जो बिज़नेस है उसके अंदर पैसा लगना चाहिए, बट जो कंपनी कर रही थी वो क्या कर रही थी, अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी को पैसा ट्रांसफ़र कर रही थी, वहाँ से किसी और कंपनी में कर रही थी और उसके बाद वो अलग अलग जगह पे उस पैसे को यूज़ कर रहे थे। तो देखते हैं सेबी ने और क्या दिया है नीचे। कुछ अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग और डिटेल में जाना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि जेल ट्रस्ट रिटेंशन अकाउंट इरिडा का था, वहाँ से इनके पास 93 करोड़ आए, वो गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र करे गए, वहाँ से कैम्ब्रिज को ट्रांसफ़र करे गए और वहाँ से डीएलएफ को 42 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। यानी ये रूट इसलिए बनाया गया ताकि सामने वाले को ये ना पता लगे इस पाए। और सेबी का भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि सेबी ऐसे लूप्स को भी
ट्रेस कर सकती है। जबकि एज एन इन्वेस्टर अगर मैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा तो मैं इन सारी चीज़ों को ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। एंड दे हैव यूज दैट टू बाय द अपार्टमेंट कैमिलास DLF गुड़गांव के अंदर विच वुड बी यूज फॉर दी ब्रदर्स, यानी ये दोनों भाई जो हैं अपने लिए वो अपार्टमेंट, यानी एक्चुअली जो कंपनी का फंड था वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, जो कि अगेन अ मिसलीडिंग और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। इसके अलावा और भी जगह पे कैसे कैसे वो फंड ट्रांसफ़र हुए हैं वो सारी डिटेलिंग दे रखी है। अगेन कैसे कैसे 54 करोड़ रुपीज़ जो इरीडा से आए थे वो कहाँ पे कैसे कैसे, कई अमाउंट जो है वो शेर खान विच इज़ अ ब्रोकर वहाँ पर भी ट्रांसफ़र करा गया है, जिसके अंदर उन्होंने अपने कंपनी के खुद के शेयर्स खरीदे या बेचे, विच इज़ रॉन्ग एज पर द इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन अगर हम कंपनी में कोई शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, प्रमोटर को अलाउड नहीं है। अगर वो कर रहा है तो उसको एक्सचेंज को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, अगर वो एक्सचेंज को नहीं कर रहा है तो वो गलत है। नीचे हम चलते हैं थोड़ा सा और। इसके अलावा अगेन कुछ कंसल्टेंसी फर्म है उसको भी कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं जो कि यूटिलाइज होने थे कहाँ पे, गाड़ीज़ की परचेज़ के अंदर। तो यानी जितनी गाड़ियाँ इन्होंने बोली थी उतनी गाड़ियाँ भी इन्होंने परचेज़ नहीं करी हैं जो ब्लू स्मार्ट की थी। इसके अलावा गो ऑटो, गो वेंचर्स, कैब्रिज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है यहाँ पे। फंड्स ट्रांसफर्ड जो इंटर ट्रांसफ़र करे गए हैं वो सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल हैं। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और मिली जो कि थी, दे हैव यूज द फंड्स 26 लाख रुपीज़ फॉर द परचेज ऑफ गोल्फ सेट। एंड इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़, टाइटन, DLF होम्स, मायो डिज़ाइन, मेक माई ट्रिप एंड वेरियस अदर जगह पे जहाँ पे इसके प्रोमोटर्स जो हैं जो कंपनी के फंड्स थे उनको यूज़ कर रहे थे। देन अगेन नेम ऑफ द पार्टीज़, कितना अमाउंट, प्रमोटर ऑफ जेंसोल, स्पाउस के लिए इतने पैसे इसको ट्रांसफ़र करे गए, मदर को इतने करे गए, पर्सनल यूज़ के लिए इतने करे गए। तो बहुत सारी कंपनीज भी ऐसी हो सकती हैं जो पब्लिक से पैसा रेज कर रही हैं और उन पैसों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, अपना मकान खरीदने के लिए यूज़ कर रही हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कुछ करी गई थी एंड वेरियस अदर टूल्स जो इन्होंने यूज़ करे। इसके अलावा शेयर्स जो ट्रेड करे, 161 करोड़ रुपए के शेयर परचेज करे एंड 178 करोड़ के शेयर जो है इन्होंने सेल करे हैं, जिसमें रिलायंस इंफ्रा मेजर क्वांटिटी अमाउंट नहीं है, श्याम मेटेलिक्स ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, मेजर अमाउंट इज़ इन जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। सेबी ने ऑर्डर निकाला और सेबी ने ये भी बता दिया निकाल के कब कब ये खरीदे गए और कब कब ये बेचे गए, 2022, 2023, 2024। एंड रिसेंट डेवलपमेंट में सेबी ने ये भी निकाल दिया कि जो प्रोमोटर्स हैं उनकी अभी होल्डिंग कम नहीं हुई है, बट एक्चुअली वो बैक डोर से अपनी होल्डिंग और कम कर चुके हैं। तो जो भी लोग ऐसी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस रहें। एंड लेट अस मूव टू screener.in, एक वेबसाइट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ से हम क्या ऐसा हमारे को कोई लूप होल मिल सकता था जो इस कंपनी के अंदर हमारे को पैसे लगाने के लिए थोड़ा सा मना कर दे। आज प्राइस 177 रुपये है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है दे आर एंगेज इन टू बिजनेस ऑफ सोलर कंसल्टिंग एंड EPC। अभी 6 महीने पहले अगर हम बात करें तो बस कंपनी के नाम के आगे सोलर लगा होना चाहिए, वो कंपनी बहुत अच्छा है। तो चाहे कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, तो मार्केट में हर चीज़ फैंसी होती है, स्पेशली फैंसी चीज़ से थोड़ा सा हमारे को बच के रहना चाहिए। नीचे आते हैं, चार्ट तो ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ पर हमारे को 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक है प्रॉस, एक है कॉन्स। प्रॉस जो अभी इसको दिखा रहा है 52% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 0.75% है, एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर है। कॉन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, हमारे को कंपनी को हमेशा उसकी मान के चलना चाहिए कंपनी तो चोर ही है, तो हमारे को अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट्स कमा रही है बट नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, एक वेरी नेगेटिव पॉइंट। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट पेमेंट भी पूरी नहीं कर रही है।
प्रमोटर ने अपना 81% जो होल्डिंग है वो प्लेज कर रखी है, यानी कि प्रमोटर ने अपना ज़्यादातर माल बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। एंड प्रमोटर हैज़ डिक्रीज हिज होल्डिंग ओवर 3 years। प्रमोटर अपने पिछले 3 साल से अपना माल बेच रहा है, जो कि हमारे को एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट पहले से ही दे रहा था। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन कॉन्स को ज़रूर पढ़ लेना। तो अगर कॉन्स पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ बैलेंस शीट पे कंपनी की। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, कंपनी के रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, बट साथ में कंपनी की बोरिंग भी बढ़ती जा रही है। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है हमारे पास, जिसके अंदर कंपनी की इक्विटी कैपिटल बढ़ती जा रही है, यानी धीरे धीरे मार्केट में शेयर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, बट इस रिजर्व की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं कंपनी की बोरोइंग्स, यानी कंपनी जो बड़ी हो रही है वो अपने पैसे पे नहीं हो रही है, वो उधार के पैसे पे बड़ी हो रही है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, एंड वन ऑफ दी माइन व्यू ऑल्सो, कि अगर मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो इट शुड बी डेट फ्री कंपनी। तो यानी वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ डेट फ्री। तो अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो मुझे उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, या अगर है भी तो नेग्लिजिबल काइंड ऑफ डेट होनी चाहिए, कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो 10 रुपये की डेट मेरी चल सकती है, 100 रुपये पे 1500 रुपये की डेट नहीं होनी चाहिए। सो बैलेंस शीट हमारे को फाइनेंशियल जो हैं वो पहले से ही अलर्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आज, ये तो पहले से ही 2024 में भी यही बोल रहे थे, 23 में भी यही बोल रहे थे, तो मतलब 2 साल पहले हमारे को इसने अलर्ट दे दिया था। इसके अलावा प्रॉफिट्स पे चलते हैं। प्रॉफिट तो कंपनी अच्छे ही दिखा रही थी, सेल बढ़िया दिखा रही थी, और फ्रॉम 3 करोड़ ऑफ प्रॉफिट कंपनी 87 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट पर आ गई थी। प्रॉफिट तो बढ़ेंगे क्योंकि भाई आज कंपनी को पैसा रेस करना है, इन्वेस्टर को बुलाना है, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। बट बैलेंस शीट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी हम किसी कंपनी में पैसे लगाएं तो वहाँ पर एक हम चीज़ ध्यान रख लें, एक इंडिकेटर लगा सकते हैं विच इज़ दी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैं यहाँ लगाता हूँ, एंड आई वुड पुटिंग इट टू 200 डेज। 200 लेंथ कर रहा हूँ एंड डेली चार्ट पे कर दे रहा हूँ। जब तक कोई भी स्टॉक इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट इज़ अ बुल मार्केट। अगर ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, यानी इस स्टॉक ने अपनी 200 दिन की एवरेज समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास ही तोड़ दी थी, 1000 रुपीज़ के नीचे इट इज़ अ बियर मार्केट। उस स्टॉक से बाहर हो जाओ। 200 दिन इज़ नॉर्मली एन ईयरली डाटा जो स्टॉक का ट्रेड हो रहा है, इसके ऊपर इट इज़ अ बुल मार्केट एंड बिलो इट इज़ अ बियर मार्केट। तो जिस दिन कोई भी स्टॉक आपका 200 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ दे, तो एज अ टेक्निकल टूल आप उससे स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएं, उसके अंदर इन्वेस्ट ना रखें। वैसे तो मेरा सजेशन ये है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखें, वन इज़ टेक्निकल एंड अनदर इज़ फंडामेंटल। दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर आप डिटेल में और स्टडी करना चाहते हैं, ऐसी कंपनीज को बचने के लिए, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए, तो आप बिल्कुल IFMC में आके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे। ये हमारा वीक जो है ये रहने वाला है फ्रॉम 21 अप्रैल टिल 26 अप्रैल। तो देखते हैं इस वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। मंडे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। ट्यूसडे को IMF मीटिंग है, नॉट मेजर इम्पैक्ट, कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं। वेडनेसडे को इंडिया के अंदर PMI का डाटा आना है, विच इज़ दी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा। अराउंड 10:30 के आसपास ये डाटा आना है। इसके अलावा बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है, जो कि US में आना है। न्यू होम सेल्स का डाटा आना है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आना है, विच इज़ ऑन वेडनेसडे। गैसोलीन प्रोडक्शन का डाटा आना है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। थर्सडे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने हैं US के अंदर। एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर आने हैं US में। फ्राइडे को बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व, ये डाटाज आने हैं इंडिया के अंदर।
एंड इसके अलावा कोई और मेजर डाटा नहीं है। तो यानी इस वीक के अंदर ज़्यादातर कोई मेजर डाटाज नहीं है। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, मीटिंग्स जो हो रही हैं, उनके जो अनाउंसमेंट्स हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमारे को ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स पे एंड देखते हैं इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा और आने वाले टाइम के लिए हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इस वीक के अंदर हमारे बहुत कम दिन थे ट्रेडिंग के। जैसा कि मैंने कई बार मार्केट में रीड करा है, जब मार्केट में ट्रेडिंग डेज कम होते हैं तो मार्केट काम ज़्यादा करती है, ज़्यादा बड़ा और वाइल्ड मूव्स मार्केट के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर छुट्टी है तो आपको जो काम है वो आपको वर्किंग डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मार्केट में छुट्टी थी, 3 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर ये मूवमेंट हमारे को देखने को मिली है। सो मंथली पे हम ऑलरेडी डाउन थे, वीकली पे भी डाउन थे, बट डेली ट्रेंड जो हमारा था वो अप था लास्ट वीक में, जैसा कि मनीष सर ने आपको बताया था। और इसके बाद हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो काफ़ी दूर थी। तो मार्केट जो है हमारी जो खुली, मंडे को तो मार्केट बंद थी, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे को एक्सपायरी का दिन था। तो दिस इज़ ट्यूसडे, दिस इज़ वेडनेसडे एंड दिस इज़ थर्सडे। तो ट्यूसडे को मार्केट गैप अप हुई और हमारी सीधा रेजिस्टेंस के पास, जो हमारी वीकली रेजिस्टेंस थी उसके पास खुल गई। ये जो रेजिस्टेंस है ये यूडीएस के अकॉर्डिंग है, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। तो उसके पास खुली, उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन ग्रीन कैंडल मिली और थर्सडे को, जो कि एक्सपायरी डे था, उस दिन मार्केट में एक और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मिली और हमने मंथली लेवल भी तोड़ दिया। ऐसी रैली तो मेरे को लगता है हमने शायद बुल मार्केट में भी नहीं देखी थी, जो इस मार्केट के अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? मार्केट में जब शॉर्ट ट्रैप हो जाएगा तो वहाँ पर मार्केट के अंदर वाइल्ड मूव्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं। बुल मार्केट में भी ऐसी रैली नहीं मिलती है जो बियर मार्केट में ऐसी रैली मिलती है। नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज़ लेवल्स नोट कर लीजिएगा। अब देखना ये है कि क्या हम मंथ एंड तक इस मंथली लेवल के ऊपर बंद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बट नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। मंथली अभी हमारा डाउन ही है। मंथली की जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 23,528 है। वीकली हम अप हो चुके हैं। वीकली की जो हमारी सपोर्ट है वो 23,368 है। डेली पर भी हम अप हो चुके हैं एंड डेली की जो हमारी सपोर्ट है वो 23,401 हो गई है। सो मंथली हम डाउन है, वीकली अप हो गए हैं, डेली अप हो गए हैं एंड अब देखना यह है कि मंथ एंड तक क्या हम इस लेवल के भी ऊपर सस्टेन हो पाएंगे या नहीं होंगे। टैरिफ की टेंशन अब कम हो गई हैं, मार्केट ने मोस्ट प्रोबेबली बेस बना लिया है एंड अब देखना यह है कि क्या हम इस लेवल के ऊपर मंथली क्लोजिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उसके ऊपर हम 12 दिन सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो अब शॉर्ट नहा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी मंथली, वीकली, डेली सारे पैरामीटर्स पे ऑलरेडी अप थी, यानी बैंकिंग के अंदर जो तेज़ी थी वो हमारे को पहले से ही दिख रही थी। लास्ट वीडियोस में भी सर ने बताया था कि बैंकिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बैंकिंग के अंदर मंथली, वीकली, डेली तीनों पैरामीटर्स पे हम अप ही थे एंड बैंक निफ्टी गैप अप हुई एंड उसके बाद ये हमारे को इस वीक के अंदर कैंडल मिली। दिस इज़ ट्यूसडे, दिस इज़ वेडनेसडे एंड दिस इज़ थर्सडे। तो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा तेज़ी मिली। बैंक निफ्टी अभी भी हमारे सारे पैरामीटर्स पे अप ही है। मंथली, वीकली एंड डेली तीनों पैरामीटर्स हमारे अप हैं। नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी मंथली काफ़ी दूर है, 48,478। वीकली हमारा अप है। नेक्स्ट वीक के लिए लेवल हो जाएगा 52,299। डेली पर भी हम अप हैं, 53,153 हमारा जो है डेली की सपोर्ट हो जाएगी। तो मार्केट मंथली, वीकली, डेली तीनों पे बैंक निफ्टी अप है। तो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। जैसे कि आपको बताया हुआ है कि मार्केट में जब भी ट्रेड करें हेज करके करें, स्टॉप लॉस के बिना ना काम करें, क्योंकि ऐसे वाइल्ड मूव जो हैं मार्केट के अंदर कभी भी हमारे को देखने को मिल सकते हैं और स्पेशली आज की डेट में तो वॉलेटिलिटी हाई है ही है। तो प्रिकॉशंस इज़ ज़्यादा अच्छा है, सेफ होके चलें एंड अपनी कैपिटल को बचा के चलें एंड थैंक यू वेरी मच।
स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.